क्या लेके आए हैं? गन लेकर के जो दिखा रहे किस चीज की है गन? ये दिखा रहे हैं हम, इधर आइए कि हम दिखा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। ये गन वाले भी खड़े हैं, फिर भी कैसे घुस जा रहे हैं। नमस्कार। संसद में हमले की बरसी पर ही जो संसद में जिस तरीके से हंगामा हुआ, सुरक्षा में चूक हुई, उसको लेकर के यहाँ यूथ कांग्रेस जो है, कांग्रेस का जो यूथ विंग है वो प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ पर तमाम युवा हैं जिनके हाथों में देखिए देश असुरक्षित हाथों में है, इस तरीके से लिखा हुआ है। आइए इनसे ही जानते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं और क्या इनकी मांगे हैं। बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा का आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल जायज़ है, इस्तीफा देना बनता है। आप एक बात बताइए, आपने पास उनको कैसे अलर्ट किया? आप पास दे रहे हो, पास से वो जा रहे हैं और उनका देखो क्या चीज़ करना था। वो एक बेरोजगारी इन्होंने इतनी बढ़ा दी, उसके बाद एक बेरोजगार इंसान कहाँ जाके सांसद जिसे हम पूछते हैं, जिसे ना हम पूरे इंडिया का हमने दर्जा दे रखा है, उसमें इतनी भारी चूक कैसे हुई? क्योंकि बेरोजगारी इन्होंने इतनी बढ़ा दी है और इस्तीफा चाहिए। बेरोजगारी बढ़ाने से संसद में चूक हो रही है, ये हुई है। बेरोजगार के चक्कर में तो गए हैं वो, बेरोजगार के चक्कर में तो जांच चल रही है, ये पीए का मामला है, जांच चलेगी पूरी और इस जांच में बीजेपी और ये जांच है क्या, जांचें जो चलती रहती है, दबवा देते हैं, बैठवा देते हैं। कितनी जांच होती है? नहीं मार सकता वहाँ इंसान, कैसे घुस सकता है? कैसे घुस गया? सिक्योरिटी के गार्ड को जो आप देख रहे हैं, ये क्या लेकर के आए हुए हैं? क्या लेके आए हैं? गन लेकर के जो दिखा रहे हैं, किस चीज की है गन? ये दिखा रहे हैं हम, इधर आइए कि हम दिखा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। ये गन वाले भी खड़े हैं, फिर भी कैसे घुस जा रहे हैं, कैसे घुस जा रहे हैं, ये बताइए। 2001 में आतंकी हमला हुआ, उसमें बीजेपी सरकार, फिर दोबारा हुआ किसकी सरकार? बीजेपी सरकार। बेरोजगारी इतनी कर दी है इन्होंने कि अभी तो ये यहाँ हो रहा है, अभी तो रोडों पे हमले होंगे और ये हर एक चीज में कुछ नहीं है। बीजेपी सरकार ने बिल्कुल ही अति पार कर दिया। तांत्रिक तरीका भी होता कहने का, ये कहने को आप समर्थन कर रहे हैं? मतलब ये संसद में जाने को इन लोगों को किसको समर्थन? हम किसी को नहीं कर रहे। अगर हमें बदनामी पे कोई हमारे ऊपर डालेगा, आप एक बात बताइए, अगर हम उसे सही टाइम पर नहीं पकड़ते कांग्रेस वाले, कल को ये बात तो हमारे ऊपर आती। ये कांग्रेस वालों ने करवाया है, गलत कह रहा हूँ बाजी, ये कांग्रेस वालों पे आती कि ये कांग्रेस वालों ने करवाया है और हमें आतंकी घोषित कर दिया गया होता। देशद्रोही राहुल जी के ऊपर कितने ताने कसे जाते, अभी आपको नहीं पता सर, क्योंकि मीडिया सब बीजेपी की तरफ है। थोड़ा सच सही और सही मायने में सच्चाई पे आइए। मीडिया वीडियो देख रहे होंगे जिसमें वो खोखा जो जिसमें से स्प्रे निकला था, वो धुआं, वो खोखा लेकर के आपस में छीना झपटी कर रहे हैं। आप वीडियो देखिए, छीना झपटी हो रही है। हाँ, जो एंकर कर रहे हैं, जो बचाने के लिए करा गया उसमें वो घुसे, वो कांग्रेस वालों ने ही पकड़ के बचाया है। ठीक है, बचाया है, नहीं तो उससे वो क्या करते। लेकिन वो ये सच्चाई है, वो बेरोजगारी के वजह से ही रोजगार के लिए गए हैं। लेकिन ये चूक कैसे हो रही है बताइए? या तो इसमें बीजेपी का हाथ है, कुछ ना कुछ हमला करने के लिए। पास कैसे बनवाया उन्होंने, पास कैसे दे दिया? सर, जो मोदी गवर्नमेंट बड़े बड़े वादे करती है महिला सुरक्षा को लेकर और काफ़ी सुरक्षा की, हमारी भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से लोगों को सुरक्षा दिलाने में सक्षम है। मैं आज जो कल की घटना देख के आपको, जो लोकतंत्र का एक मंदिर है जहां बिना काफ़ी सेफ्टी गाइडलाइंस के बिना अंदर नहीं जाना यानी पॉसिबल नहीं है, वहां पर भी लोग अंदर जाकर, चलो मान लो तो ये गैस थी, अंदर पेन तक ले जाना मना है, वो इतना बड़ा एक गैस का सिलेंडर अंदर लेके जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं, इससे सुरक्षा पे कितना बड़ा सवाल उठता है कि मोदी सरकार जब लोकतंत्र को नहीं बचा पा रही, सुरक्षित रख पा रही, वो देश को क्या सुरक्षित रख पाएगी? लेकिन वो कह रहे हैं नीलम जो लड़की है उसका जो उसने स्पीच दिया उसमें कांग्रेस का समर्थन कर रही है, तो कांग्रेस से इसके जुड़े हुए तार हैं। सर, कांग्रेस का समर्थन, ऐसा तो मैंने भी सारी वीडियोस देखी हैं, ऐसा कोई कांग्रेस का समर्थन नहीं किया। उनसे पूछा गया था कि आप कौन सी पार्टी से वो करते हैं, उन्होंने कहा मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। वो देश की बेरोजगारी के मुद्दे पे कि जी हम देश बेरोजगार है उसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाकी ऐसा कोई कांग्रेस का कोई, उनसे पूछा गया था वो किस संगठन से, उन्होंने खुद मना कर रहे हैं वो। तो ये बीजेपी के राज में दोबारा दूसरी बार ऐसा हुआ है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ा मंदिर पार्लियामेंट के अंदर लोग बिना चेकिंग के, अब इसकी जगह आप बताइए कि ये तो नकली बम था, गैस बम, इसकी जगह जहरीली गैस वाला कोई चला जाता तो। और ये जो लोग गए हैं जिन्होंने वो पटाखा वहाँ पे फेंका है, ये बीजेपी की परमिशन से गए हैं। तो हमारी ये मांग है
बीजेपी के परमिशन से, मतलब बीजेपी के आपने शायद पूरा जानकारी लेनी होगी। बीजेपी के सांसद ने अपने लेटर हेड पे गेस्ट गैलरी में जाने के लिए उनको परमिशन दी थी। नहीं, लोग कह रहे हैं नीलम जो लड़की है वो तो वहाँ किसान आंदोलन में थी और कांग्रेस के लिए वो वोट देने के लिए कह रही थी। अब लोग तो कुछ भी कोई भी कहेगा। अब आप नीलम का नाम दे रहे हो, अब मैं यूँ कह दूं कि अमित शाह ने फेंकवाया था, तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। आप कहे सुने पे मत जाओ। वो जो उसका लेटर है वो हमारे पास है, आप फैक्ट्स देखो, फैक्ट्स पे जाओ। क्या कहेंगे? लेकिन अमित राजनाथ सिंह का तो बयान आ गया है कि अभी इस पर जांच जो चल रही है, तमाम चीज़ें, यूएपीए का एफआईआर भी दर्ज हो गया है। नहीं, एफआईआर दर्ज हुआ है, लेकिन जिस सांसद ने उनको लेटर परमिशन दी गेस्ट गैलरी में, उसको इस्तीफा देना चाहिए तुरंत। तो बीजेपी की क्या गलती है? बीजेपी के वो सांसद हैं, उन्होंने पास दिया होगा, कैसे दिया इस तो जांच का विषय है। तो आप किसी को भी उठा के पास नहीं दे सकते। आप सांसद हो, जिम्मेवार नागरिक हो, आप इतने खराब कैरेक्टर के आदमी को पास दिया है तो आपने गलती करी है, वो गलती माननी चाहिए। देखिए, हमारी साफ सी मांग है, जिस तरह 4 अज्ञात लोग संसद के अंदर घुस जाते हैं, संसद का वो आंगन जो देश में सबसे सुरक्षित माना जाता है, 2 लोग सिर्फ संसद में घुसे, 2 लोग घुसे, लेकिन जिस तरह और भी लोगों की उसमें भूमिका रही, मैं पूछना चाहता हूं कि देश के जो मंदिर है लोकतंत्र का, उस मंदिर के अंदर लोग घुस जाते हैं तो ये बड़ी कहीं ना कहीं सवाल उठाता है उनकी सुरक्षा के लेके, देश के सांसदों की सुरक्षा को लेके, और खासकर सवाल उठाता है कि जिस भाजपा सांसद के पास के थ्रू ये अंदर घुसे, कहीं ना कहीं उनकी एक अहम भूमिका इसमें निभाती है, तो उनको भी मॉरल एथिक्स से इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं तो मुझे लगता है कि जब एक टीएमसी सांसद अदानी उद्योगपति पे कोई सवाल उठाती है और उनको सस्पेंड किया जा सकता है, तो इनके पास के थ्रू जो लोग घुसे तो इनको भी सस्पेंड कर देना चाहिए, हमारी मांग है। नीलम जो लड़की है उस पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि उसको, वो तो आंदोलन जीवी है, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है, कांग्रेस के लिए वोट मांगती है। देखिए, हम किसी भी ऐसी प्रक्रिया जो गैर कानूनी है और उसकी मांग जो उठाते हैं, जिस तरह संसद में, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, हम इसके पक्ष में नहीं हैं। मैं मानता हूं कि देश में बेरोजगारी बहुत बड़ी एक इशू है, युवाओं को नौकरियों की इशू है, महंगाई बहुत बड़ा इशू है, किसानों पे जो काले कानून लाए वो बहुत बड़ा इशू है, लेकिन जिस तरह उन्होंने मांग उठाई संसद के, हम इसके विरोध में हैं। हम अमित शाह और प्रधानमंत्री का नाम इसलिए ले रहे हैं, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए हम उनका नाम ले रहे हैं। और उनका एक सिपाही, ये सिपाही बोलते हैं ना कि कोई सांसद, उनका एक सिपाही, उसके सिपाही की पर्ची पे उसकी एक मोहर लगी हुई है, उस पर एक आदमी संसद के, नई संसद के अंदर घुस जाता है और वहाँ पे ऐसा उपकरण लेके जाता है जिससे कि अफरा तफरी मच जाती है, देश के अंदर भूचाल सा आ जाता है। आज आप एक बात बताइए, इस देश के अंदर अगर संसद सुरक्षित नहीं है तो इस देश का कौन सा एरिया सुरक्षित है? हम सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित? मोदी जी कहते हैं पूरा देश सुरक्षित है, फिर उनकी सुरक्षा में चूक कैसे हुई पंजाब में? वो Z+ लेके चलते हैं, फिर भी वो असुरक्षित मानते हैं अपने वहाँ पे। और आज संसद में आपने देखा 13 साल बाद क्या हुआ है। 13 साल पहले पाकिस्तानी आए थे, हमारी संसद पे हमला किया, पर हमारे हिंदुस्तान की आर्मी ने, नौजवानों ने उन्हें ढेर कर दिया और बताया कि संसद, इस देश के अंदर अगर कोई घुसपैठ करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। आज हिंदुस्तान का बेरोजगार नौजवान इस देश के अंदर भगत सिंह वाला काम करने के लिए तैयार हो गया, मजबूर हो गया। आज जिस तरह से भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ संसद में बम फोड़ा था, उसी तरह से आज इस अंग्रेजी हुकूमत की सरकार, आज नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, अंग्रेजों के नक्शों कदम पर चल रही है। आज देश के बेरोजगार नौजवान को ये काम करना पड़ गया। लेकिन ये आप समर्थन कर रहे हैं फिर उनका? मैं समर्थन नहीं कर रहा, मैं समर्थन कर रहा हूँ जो सुरक्षा में चूक हुई है उसका। मैं इन्हें चेताना चाहता हूँ कि जो सुरक्षा में आपने चूक की है, जिस तरह की ढिलाई इस संसद के अंदर है, इस ढिलाई से इस देश नहीं चलने वाला है। आप इस्तीफा दें, अपने सांसद का कार्रवाई तो हो रही है, यूएपीए का जो है मामला दर्ज कर लिया गया, यूएपीए का मामला दर्ज कर लिया गया है, मामला ठीक है दर्ज कर, पर एक मामला इनके ऊपर भी होना चाहिए जिन्होंने उन्हें अंदर घुसाया है। अगर ये इसके ऊपर मामला नहीं दर्ज कर सकते तो अपना इस्तीफा दे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। मीडिया के एंकर जो थे, आपने देखा एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो जिसमें कलर निकला था उसको लेकर के छीना झपटी कर रहे हैं। क्या कहेंगे जो मीडिया जो आजकल कर रही है? गोदी मीडिया है, मोदी जी की मीडिया है, गोदी मीडिया है। ये जो नरेंद्र मोदी बोलते हैं वही होता है, वो ये बोलते हैं, उससे अलग कुछ नहीं बोलते, बोल सकते ही नहीं, इनके पास राइट ही नहीं है, इनके पास राइट नहीं है। राइट आप लोगों के पास है, आप जैसे यूट्यूबरों के पास है। आज देख लीजिए वो नतीजा है सामने। आज इनके फॉलोअर और अपने फॉलोअर में फर्क देख लीजिए। आपके फॉलोअर ज़्यादा होंगे, उनके कम होंगे, इनके व्यूज़ कम होंगे और आपके व्यूज़ ज़्यादा होंगे, क्योंकि आप सच्चाई दिखाते हैं और सच्चाई दिखाने वाला हमेशा आदमी आगे बढ़ता है। नरेंद्र मोदी की गोदी मीडिया है, ये मीडिया जिस तरह से देश के अंदर काम कर रही है, आज
आने वाले समय में इस देश के अंदर अराजकता फैलेगी और लोग लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। पढ़ाई लिखाई से जो इन्होंने लोगों को हटाया है, पता है लोगों को कि पढ़ लिख के करना क्या है, जॉब मिलनी नहीं है, दर दर की ठोकर खानी है, फिर भी सब्जी की रेडी लगानी है, चाय की दुकान खोलनी है। तो लोग आजकल का युवा देश का जो चाय की दुकान खोलने मजबूर है और रेडी लगाने मजबूर है। इंडिया अलायंस की सपोर्टर बता रहे हैं नीलम को, जो है किसान आंदोलन में भी थी। बीजेपी वाले कह रहे हैं। नीलम मैं नहीं जानता नीलम कौन है और ना नीलम पे मैं बोलना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ जो सुरक्षा में चूक हुई है, वो चूक हुई क्यों? आपके सांसद ने उस बंदे को ऑथराइज लेटर दिया क्यों? हमारे सवाल है। अगर दिया है उसकी गलती है, उनको यूएपी का मामलों में दर्ज कर दिया, अरे भाई इस पे भी तो करो, इसको भी देखो क्या है। मतलब खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।